हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि यहाँ पे शब्द दिख रहा होगा क्या, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब इसका कि कोई चीज़ क्या होगी, कंपाउंड जो होगा अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेशन मतलब क्या, कि कुछ अनसैचुरेटेड होगा उसको किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड्स, क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड्स क्या हो उसके अंदर प्रेजेंट। जैसे कि बात करूं मैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं हम, एल्काइन। ठीक है, एक इसमें जनरल फॉर्मूले की बात करता हूँ तो इसका क्या होता है, CnH2n, और इसका क्या होता है, CnH2n-2। क्लियर है, तो ये तो खैर जनरल केसेस थे, जनरल बात थी कि क्या होता है ये। ठीक है, अगर बात करूं तो अब एक्चुअली में ये तो देख लिया कि अनसैचुरेशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसके अंदर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, यानी कि सारे के सारे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल, ऑल सिंगल बॉन्ड्स शुड बी प्रेजेंट। क्लियर है, जैसे कि एल्केन्स, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है कि अगर कोई भी एक मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है हमारे पास, मल्टीपल बॉन्ड वाला जो भी कंपाउंड है, तो उसके अंदर में कितने हाइड्रोजन मुझे रिक्वायर्ड होंगे कि मैं उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकूं। क्लियर है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, DU। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसको सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड बनाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। क्लियर है, तो इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो फटाफट, देखो फिर हम बात कर। तो मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि जो DU होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किसके अंदर होंगे, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा। कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू ओपन चेन, किसमें, ओपन चेन, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करना है, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर है, अरे बात समझ में। अगर जैसे एक एग्जांपल देखता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने लिया, ठीक है, ये लिया मैंने कंपाउंड एल्कीन, एल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने H2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, इस बॉन्ड को तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। बात करी थी हमने किसकी, DU की, DU क्या होता है कि अमाउंट ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड, किसके अंदर कन्वर्ट करना है हमें, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में। यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एक तो ओपन चेन में भी होता है, जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड सारे ले लिए, ठीक है, और प्लस में क्या होता है, अगर मान लो कि ये मैं साइक्लो हेक्सेन ले रहा हूँ, ये भी तो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है, ये तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, लेकिन हमें कन्वर्ट किसके अंदर करना है, ओपन चेन के अंदर। क्लियर है, तो ओपन चेन के अंदर कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें साइक्लिक कंपाउंड को भी तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, अब बात करते हैं इसकी। अब मैंने एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ा, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पाई बॉन्ड को पहले वाले को तोड़ा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, कितने हाइड्रोजन लगे हैं मुझे तोड़ने के लिए इसमें, दो, यानी कि एक H2 मॉलिक्यूल लगा, यही लगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। क्लियर है, तो मुझे कितने हाइड्रोजन लगे, एक, कितने हाइड्रोजन लगे, एक, यहाँ पे 1H2 रिक्वायर्ड, 1H2 रिक्वायर्ड, यानी कि इसका DU कितना है, 1, DU क्या था, जितना अमाउंट ऑफ H2 रिक्वायर्ड होगा वही तो क्या है, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बारी बात समझ में, तो कितना इसका DU कितना, एक। क्लियर है, यानी कि अगर, और अगला देखो चलो केस, अब बात करी मैंने, यहाँ तो मैंने एक डबल बॉन्ड लिया था, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड लेके देख लेता हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड लिया मैंने, ठीक है, पहला सिग्मा दोनों बाकी पाई,
पहला सिग्मा दो को बाकी दोनों कौन से हो गए, पाई। एक पाई को तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, दूसरे पाई को तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यही होगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, ये बात समझ में नहीं आ रही तो बोलो ना भाई। अब देखो, मान लो कि एक बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ मैं, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। क्लियर है चीज़। तो अब इसको कन्वर्ट, जब मैंने इसको कन्वर्ट करा, दोनों पाई बॉन्ड टूट गए, बचा क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। कितने H2 रिक्वायर्ड हुए मुझे, 2 H2 रिक्वायर्ड हुए। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। आ रही बात समझ में। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर एक पाई बॉन्ड हो रहा है, जब यहाँ पे पहले एक पाई बॉन्ड था कितना DU था, अब 2 पाई बॉन्ड हो तो DU कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हो गए। 2 हाइड्रोजन जब रिक्वायर्ड होंगे तो DU कितना, DU कितना, 2। तो एक पाई बॉन्ड की अगर बात करता हूँ तो एक पाई बॉन्ड में कितना DU आ रहा है, एक पाई बॉन्ड का DU कितना आ रहा है, 1। 2 पाई बॉन्ड के DU कितने आ रहे हैं, 2। वैसे ही अगर तीन पाई बॉन्ड आ जाएंगे तो कितने DU, 3। यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल टू DU। यानी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल टू DU। कोई दिक्कत इसमें, हाँ जी कोई दिक्कत, फटाफट नोट। DU निकालने का मकसद क्या हुआ हमारा, कि जैसे मान लो मैंने कोई कंपाउंड लिया, ठीक है, ये कोई कंपाउंड लिया, अगर मुझे कोई कंपाउंड का, चलो यहाँ तो सिंपल स्ट्रक्चर गिवन है कि स्ट्रक्चर देख लिया, मुझे यहाँ पे DU पता चल गया कि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड है, तो DU कितना होगा, 0। सिंगल बॉन्ड में DU कितना होगा, 0। अब अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि इसका DU1 है या DU2 है, तो वहाँ पे कितने मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी जब आइसोमर्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे ना हम, तो ये DU का फंक्शन वहाँ पे होगा कि अब जब हम आइसोमर्स बनाएंगे तो वहाँ पे मान लो कि कहीं पे एल्डिहाइड आ गया, कहीं पे कीटोन आ गया, कहीं पे डबल बॉन्ड आ गए, या कहीं पे साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। अरे बस समझ में, अभी समझ में आएगा, टेंशन ना लो। अभी सिर्फ DU एक्चुअली में क्या है कि हमें बताएगा कि अनसैचुरेशन है, कितनी अनसैचुरेशन है। हाँ, हमें DU ये बताएगा कि अ, तो अगर जब यहाँ देखा मैंने, एक पाई बॉन्ड था तो कितना DU था, 1। 2 पाई बॉन्ड हो तो कितना DU हो गया, 2। यानी कि कुल मिला के जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना ही क्या होगा उसका, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी कि जितने पाई बॉन्ड उतने ही उसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स। अब चीज़ क्या था, DU क्या था एक्चुअली में, DU क्या था कि अमाउंट ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करना है हमें, ओपन चेन सैचुरेटेड, ओपन चेन सैचुरेटेड। यानी कि अगर मान लो अगर केस में क्या होता है, मेरे पास क्या आ गए, दूसरा गैस में आता है मेरे पास क्या आ गए, साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, यानी कि क्या हो गए, साइक्लिक कंपाउंड्स। अरे बात समझ में, क्या आ गया मेरे पास, साइक्लिक कंपाउंड। मान लो मैंने कोई भी एक साइक्लिक कंपाउंड लिया, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। अब ये किस में है, इनमें मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ओपन चेन में। किस में कन्वर्ट करना है, ओपन चेन में। ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ, चाहे यहाँ से तोड़ दूँ, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी तोड़ दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तोड़ूंगा तो फिर भी 4 कार्बन की चेन बनेगी, यहाँ से कहीं से भी तोड़ूंगा 4 कार्बन की चेन बनेगी। मान लो 4 केस में यहाँ से तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 2। तो इस बॉन्ड को मैंने तोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब ये चीज़ टूट गई। अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, ओपन चेन में। कैसे, ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाए, CH3 CH3 CH2 CH2। कोई दिक्कत, आ रही बात समझ में। ये वाला बॉन्ड था, मैंने इसको तोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ते ही एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर गया इस कार्बन के पास, ठीक है। ये कार्बन था, एक ये कार्बन था, 4 कार्बन हो गए। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना है, और कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है, 4। इधर कितना गया, CH2, इधर भी कितना होगा, CH2। वैसे नॉर्मल केस में यहाँ भी क्या था पहले, CH2, यहाँ भी क्या था, CH2। जब मैंने इसको तोड़ा नहीं था, जब मैंने नहीं तोड़ा तो सब जगह क्या होगा, CH2, है ना। अब मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। अब ये CH2 से क्या हो गया, CH3, ये क्या हो गया, CH3। तो ये CH3, ये CH3। आ रही बात समझ में। यानी कि अगर मैं इस केस को देखूं तो ये क्या कह रहा है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है, एक क्या है, अगर एक साइकिल है मेरे पास, कौन सी, एल्केन की, तो उसका DU कितना,
1। एक क्या 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 लगा इसमें, एक एक H इधर लगा, एक H इधर लगा, टोटल कितना, H2, H2 है ना। तो डी यू कितना, 1। आ रही बात समझ में। तो पहला पहला केस क्या था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल टू डी यू। दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल टू डी यू। आ रही बात समझ में। अगर किसी कंपाउंड में एक, कोई भी कंपाउंड है उसमें एक साइकिल है, एक साइकिलिक कंपाउंड है, तो उसका डी यू कितना, डी यू कितना, एक। एक एक साइकिल को तोड़ने एक साइकिल है, एक साइकिल को तोड़ना है मुझे किसमें, ओपन चेन में, तो डी यू कितना हो जाएगा उसका, एक। अगर एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है तो डी यू कितना, एक। दो पाई बॉन्ड को तोड़ना है तो डी यू, दो। क्लियर है। पहला क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल टू डी यू। दूसरा, जितने साइकिल्स होंगे उतना ही क्या होगा उसका, डी यू। आ रही बात समझ में। नोट करो कि हम बात करते थे किसकी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी यू। तो एक्चुअली में डी यू क्या होता है कि अमाउंट ऑफ H2 रिक्वायर्ड, कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है मेरे पास किस चीज के लिए, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। जितने मेरे पास H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे किस लिए, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। तो अगर मेरे पास एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया था एक, कौन सा था कंपाउंड ये, एल्कीन। अगर मैं एल्कीन लेता हूँ तो एल्कीन में पहला बॉन्ड कौन सा, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड कौन सा, पाई। तो एक पाई बॉन्ड को जब मैं तोड़ रहा हूँ तो एक H2 रिक्वायर्ड है। कैसे, एक बॉन्ड टूटते ही एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन के अंदर भी कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब मैं एक पाई बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो एक H2 रिक्वायर्ड है, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 1। अगर वही मैं अगर दो पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। 10 पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 10। ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसके बराबर है, डी यू के, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के। दूसरी चीज क्या थी कि मुझे अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, किसमें, ओपन चेन में। अगर मेरे पास केस आ जाता है कि मैंने साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड में जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, मैंने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन लगे मुझे। तो एक साइक्लिक कंपाउंड अगर एक साइकिल होगा तो उसके अंदर भी डी यू कितना है, 1। तो जितने साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उसका डी यू भी उसके बराबर। क्लियर है। देखो भाई, एक क्वेश्चन करवा के देख लेते हैं। ठीक है। तो डी यू क्या था हमारे पास कि कि डिग्री डी यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने ही डी यू, और एक साइक्लिक कंपाउंड का एक डी यू। क्लियर है। एक साइक्लिक कंपाउंड का एक डी यू और एक पाई बॉन्ड का एक डी यू। क्लियर है। यहाँ बात करी CH3 CH2 CH2 CN, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। पता चल गया कैसे आता है सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आया कौन सा कंपाउंड, CN। CN समझ में आ गया होगा, CN के कैसे बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। यानी यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड, दो। दो पाई बॉन्ड तो कितना डी यू, दो। क्लियर है। हैं, क्या टोटल, हाँ जी बोलो। हाँ, अरे तो इसमें तो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड का कोई डी यू होता है, सिंगल बॉन्ड का डी यू 0। उसमें जब वो सिंगल बॉन्ड तो सारे सैचुरेटेड कंपाउंड है ना भाई। हम डी यू क्या है, अनसैचुरेशन का डिग्री पूछ रहा है। जब वो अनसैचुरेटेड है तो उसका डी यू 0। आ रही बात समझ में। जहाँ पे पाई बॉन्ड होंगे, जहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड होगा, वहीं पे तो डी यू निकलेगा। क्लियर है। यहाँ पर बात करी मैंने, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, और कहीं पे पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ। कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड तो डी यू कितना, 3। कोई दिक्कत, बाकी ये तुम करोगे। एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक कंपाउंड का डी यू कितना, एक डी यू तो साइक्लिक कंपाउंड का हो गया, किसका हो गया ये, साइकिल का। ये डी यू किसका हो गया, साइकिल का। प्लस में 3 पाई बॉन्ड भी तो है यहाँ पर, अंदर 3 पाई बॉन्ड भी हैं, तो 3 डी यू किसके,
पाई बॉन्ड के टोटल डी यू कितने 4। कोई दिक्कत? करो बाकी फटाफट। 2, एक पाई बॉन्ड यहाँ एक पाई बॉन्ड यहाँ, 2 पाई बॉन्ड तो कितने डी यू 2 डी यू। अगला बताओ। 3 कैसे? एन का ट्रिपल बॉन्ड होता, जब मैंने एन का जब 2 हाइड्रोजन लगा दिए 2s2 नहीं लिख दे रहे? एन की वैलेंसी 3 होती है, 2 हाइड्रोजन से बैलेंस हो गए और एक ये सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया है, 3 बॉन्ड तो पूरे हैं इसके। एक 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 डबल बॉन्ड तो डी यू कितना 1। इसका बताओ भाई। हम्म एक डी यू किसका साइकिल का, साइकिल का एक डी यू, उसके बाद 3 पाई बॉन्ड अंदर लगे हुए हैं, 3 पाई बॉन्ड के डी यू और एक डबल बॉन्ड यहाँ भी तो लगा हुआ है, तो एक डी यू इसका, टोटल डी यू कितना 5। कोई दिक्कत? अगला देखो भाई, इसका बताओ। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ, उसके बाद एक साइकिल का और 3 किसके अंदर के डबल बॉन्ड, टोटल कितने 3 4 5 6, तो डी यू उसका कितना हो गया 6। कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? कि चलो यहाँ तो मैंने कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया कि तुमने डी यू बता दिया कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही है ना? उन लोग मैं क्वेश्चन दे दूं तुम्हें कि कौन सा 7th वाला? देखो 7th वाले में क्या है कि पहला तो एक साइकिल है, साइकिल का डी यू 1 होता है, पहला डी यू किसका हो गया साइकिल का, तो एक डी यू साइकिल का। उसके बाद जितने भी क्या होते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड का एक डी यू होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, कितने हो गए 2, एक साइकिल का 3 और 3 मल्टीपल बॉन्ड अंदर भी तो लगे हैं, 3 पाई बॉन्ड्स, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 और 3 6, तो टोटल डी यू कितना 6। आ गया समझ में? ठीक है फटाफट नोट करो। ये केस तो क्या था कि चलो मैंने मान लो कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया, तो डी यू तुमने सिंपल निकाल दिया कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, या साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैं सिर्फ क्या देता हूँ कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला दे देता हूँ, तब कैसे निकालेंगे? मान लो कि मैंने दे दिया एक C6H12O6, किसका फॉर्मूला होता है ये? ग्लूकोज। किसका होता है? C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला होता है? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज फ्रक्टोज, हाँ ठीक है, शुगर ही होता है भाई ये। ठीक है, अब ये तो क्या दे दिया मैंने, चलो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, अब यहाँ पे तुम डी यू कैसे निकालोगे? अब यहाँ तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता है ना, नहीं चल रहा ना, चलेगा भी नहीं अभी। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है डी यू निकालने का। हाँ, तो इसका डी यू निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? C+1, C क्या है यहाँ पे? कार्बन। कितने कार्बन है? कार्बन में क्या करेंगे C+1, ठीक है, माइनस H, H क्या यहाँ पे? हाइड्रोजन, प्लस X, X क्या यहाँ पे? हेलोजन, माइनस N, नैन क्या यहाँ पे? नाइट्रोजन, डिवाइड बाय 2। तो डी यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? C+1, कार्बन +1 करना है, माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, लिख देते हैं बाकी। यहाँ पे H क्या है? हाइड्रोजन, X क्या है यहाँ पे? हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये क्या है? नाइट्रोजन। क्लियर है? डिवाइड बाय 2। जैसे मैं पहला केस लेता हूँ C6H12O6 वाला, इसका मैं डी यू निकालना चाहूँ तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 6, 6 में क्या ऐड करना है? 1, तो 6 + 1 7, माइनस H है यहाँ पे कितने? 12, तो 12। हेलोजन है यहाँ पे? हाँ नहीं, माइनस में नहीं आएगी कभी। यहाँ पे कोई हेलोजन है इस कंपाउंड में? नहीं, तो हेलोजन नहीं है तो 0। कोई नाइट्रोजन है? नहीं है, ऑक्सीजन है, तो इसका भी 0, डिवाइड बाय 2। 12 दूनी 12 का 6, 6 में से 7 में 6 गया तो 1, यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 1। नहीं आया नहीं समझ में? बोलो भाई। अरे मैंने सिंपल ये फॉर्मूला डाला है C+1 H+X - N डिवाइड बाय 2। C+1, C कितने थे? 6, 6 में एक ऐड करा तो कितना हो गया? 7। उसके बाद माइनस H, H कितने हैं? 12, 12 कर दिए,
कोई हेलोजन नहीं है तो 0, नाइट्रोजन नहीं है तो 0, डिवाइड बाय 2। तो सिंपल इसको करा तो डी की वैल्यू कितनी आई? 1। अब डी की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब क्या है? या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक साइकिल की कंपाउंड हो सकती है। आ रही बात समझ में? यानी कि जब एक डी है इसका मतलब क्या है कि या तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एक साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। आ रही बात समझ में? दूसरा C12H22O11, इसका निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा, इसका निकालो। बारह एक 13, 13 और में से कितने गए? 11। डी कितने हो गए? 2। कार्बन कितने? 12। 12 में क्या ऐड करना है हमें? 1। तो 12 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने? 22। हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, डिवाइड बाय 2। तो 13 - 11 2, यानी इसकी डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब डी की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो हो सकता है कि दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, या क्या हो सकता है, 2 साइकिल्स प्रेजेंट हो, और क्या हो सकता है, या हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड हो और एक प्लस एक साइक्लिक कंपाउंड हो। आ रही बात समझ में? 2 डी का मतलब या तो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या 2 साइकिल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक साइकिल का मतलब एक डी। या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। क्लियर है? करो नोटिस से। हो गया? चलो भाई लिखो, अब कुछ क्वेश्चंस लिखो। करो भाई। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये पीएच है, इस पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल ग्रुप। क्या है ये? फिनाइल ग्रुप। और फिनाइल किसको बोलते हैं? फिनाइल हम बोलते हैं जब, अच्छा वो फिनोल होता है। हाँ, जो बेंजीन किस में लगी होती है? एज अ ब्रांच। जब बेंजीन एज अ ब्रांच होती है तो क्या बोलते हैं हम? फिनाइल। और फिनोल क्या होता है? फिनोल ये होता है भाई। क्लियर है? हाँ। C27H46O कितना होएगा? C+1 28 माइनस H कितने हैं? 46। 46 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 23। कोई हेलोजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन नहीं है, डी की वैल्यू कितनी? 5। यही है सबका आंसर। हाँ भाई। अगला 14 + 1 15 माइनस H कितने हैं? 9। 9 + 5 14। 14 का डिवाइड आधा 7। डी कितना? 8। यही है भाई दोनों का आंसर। हाँ जी अक्षिका, आनंद, गुड, बहुत बढ़िया भाई। अगला हो भाई C8। 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 माइनस हाइड्रोजन कितने? 10। तो 10 प्लस हेलोजन नहीं है लेकिन नाइट्रोजन है, कितने? 4। तो ये क्या होता है? माइनस डिवाइड बाय 2। 10 - 4 6। 6 का आधा 3। 9 में से 3 गए तो 6। तो इसका डी कितना? 6। यही आंसर है। गुड, बहुत बढ़िया। अगला है 17 और 1 18 माइनस 23 माइनस नाइट्रोजन का एक माइनस होता है 1। तो 23 - 1 गया 22। 18 में से 11 गए तो 7। तो डी इसका कितना? यही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला हो भाई। अब जो मैं पीएच बता रहा था तुम्हें, इस पीएच का मतलब क्या है कि यानी कि एज ए एक और, ये एक और रिंग ब्रांच में लगी हुई है, इसका मतलब ये है। आ रही बात समझ में? इसलिए मैंने स्पेशली लिखवाया कि फिनाइल मतलब बेंजीन एज अ ब्रांच।
और तुम C6H5 का फॉर्मूला निकाल रहे हो। आ रही बात समझ में? तो एक पीएच, अब एक पीएच की बात करता हूं मैं। एक पीएच में क्या क्या आया मेरे पास? सबसे पहले तो एक रिंग आ गई। एक पीएच में क्या आया? एक रिंग। एक रिंग का डीयू कितना? 1। और साथ में 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड का डीयू कितना? 3। इसमें टोटल कितने डीयू? एक 4 इसमें हो गए, 4 इसमें, 4 इसमें। आ रही बात समझ में? 4 4 8 और 4 12। तो इसका डीयू कितना? 12। ठीक है। अगला इसमें आए, अभी करवाए पीएच का। बेंजीन का डीयू कितना होता है? 4। क्यों? एक एक डीयू कहाँ से आएगा? रिंग से। और 3 डीयू किससे आएंगे? 3 डबल बॉन्ड से। तो इसका डीयू 4, इसका डीयू 4 और इसका डीयू 4, प्लस में एक डबल बॉन्ड भी लगा हुआ यहाँ पे। 4 तिक 12 और 1 13। तो टोटल कंपाउंड का डीयू कितना? 13। आ गया समझ में ये? हाँ भाई। हाँ। अगला, इस कंपाउंड को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम पाइरिडीन। पाइरिडीन। ठीक है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन भी है साथ में। बट क्वेश्चन कैसा था ये कि फाइंड, स्ट्रक्चर गिवन नहीं था। स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। स्ट्रक्चर गिवन नहीं था। क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन पाइरिडीन। ठीक है। अब पाइरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है किसी को पता ही नहीं। तो पाइरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये, क्लियर है? अब यहाँ बात करी तो एक डीयू का, रिंग का, एक रिंग का डीयू प्लस में 3 पाई बॉन्ड के डीयू। टोटल डीयू कितने? 3 पाई बॉन्ड। तो टोटल कितने? 4। क्लियर है? अगला है, इसी जब भी तो पैरिडीन बोल रहे हैं भाई, वरना बेंजीन रिंग नहीं बोल देते इसको हम। आ रही बात समझ में? अगला इधर आए, एक पाई बॉन्ड, एक डीयू, कितने? 2 पाई बॉन्ड, 2 डीयू। यहाँ पे 4, एक रिंग का और 3 डबल बॉन्ड के। 4 4 और 3 7। तो इसका डीयू कितना? 7। क्लियर है? क्लियर है भाई? हाँ जी अक्षिका, आनंद। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट करो फटाफट। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर्स हैं तो बताना जरा, कितने लोन पेयर्स है? लोन पेयर्स का फॉर्मूला पढ़ाया था एक। लोन पेयर का फॉर्मूला पढ़ाया था पहले दिन जब मैंने जीओसी स्टार्ट करी थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन के? पढ़ूंगा 5। कितने होते हैं? ग्रुप नंबर 15 का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5। तो 5 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुआ इस बॉन्ड से, और एक इधर से। 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। तो एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। क्लियर है? और यही एज इट इज क्वेश्चन था नीट 2017 का। फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स इन पाइरिडीन। क्लियर है? बिना स्ट्रक्चर के। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था इसका लोन पेयर्स का? लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन के? 5, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 का है। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, डिवाइड बाय 2। नोट हो गया सबका?